हेलो 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 एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेम चैप्टर जो हम 2 वीडियो से अप्रॉक्स डिस्कस करते चले आ रहे हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम टॉपिक्स, लास्ट टॉपिक्स, ये सारे लास्ट टॉपिक्स ही हैं। इसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल की वीडियो और इसमें कुछ अदर थिंग्स है जैसे कि फार्मूलाज डिस्कस करेंगे, कैसे आए वो फार्मूलाज वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में डिस्कस अगली वीडियो में चलेंगे, न्यूमेरिकल लाएंगे आपके लिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल के 10 15 20 अप्रॉक्स। बहुत ही मतलब मिक्स क्वेश्चन लाएंगे जिसमें कुछ फॉर्मूलाज मिक्स हो। तो चलो इलेक्ट्रिक मोटर को डिस्कस कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। इलेक्ट्रिक मोटर वो मोटर्स होती हैं, डोमेस्टिक मोटर्स होती हैं विच वी यूज इन अ हाउस। कहीं पर भी हम यूज करते हैं, हाउस में भी, इंडस्ट्री में जो पंखे वंखे होते हैं उसमें भी यूज होते हैं, तो इंडस्ट्री में भी हम यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, हाँ, इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिक मोटर इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड अपर लेवल में। हम अप्रॉक्स कह सकते हैं वो अपर लेवल में यूज होता है, बट छोटी छोटी चीज़ों में हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करते हैं। तो देखो, जो पंखे होते हैं, कूलर होती हैं, एसी में होता है, हाँ होता है, तभी तो हवा नहीं ऊपर अंदर बाहर आती है। तो देखो, जो मोटर्स होती हैं वो कूलर में, पंखे में, मोटर जो होती है पानी वाली उसमें, और उसके बाद यूज़ होता है छोटी छोटी मोटर्स जो होती हैं। और मोटर्स के कई यूज़ है, डोमेस्टिक लेवल पर हम यूज़ तो आता ही है, अपर लेवल पर अप्रॉक्स आता है, और अपर लेवल में बड़ी बड़ी मोटर्स का यूज़ होता है। तो हम इसमें ज़्यादातर लिखेंगे विच इज़ यूज इन डोमेस्टिक लेवल्स। इलेक्ट्रिक लिखें, सॉरी। इलेक्ट्रिक मोटर इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड इन डोमेस्टिक लेवल and which converts electrical energy into mechanical energy। मैकेनिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे क्योंकि देखो, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो वो वो मैकेनिकल एनर्जी इसलिए पास करता है, नहीं, हाँ, इलेक्ट्रिक को जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो मैकेनिकल एनर्जी इसलिए पास करता है क्योंकि जब हम किसी मोटर में, फैन वैन में देखेंगे तो जब हम करंट फ्लो करते हैं तो इट गेट रोटेटेड, तो घूमने से हवा लगती है, तो वो मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो वो मैकेनिकल एनर्जी को में कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, which helps us for everything। हाँ, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक मोटर इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड इन डोमेस्टिक लेवल, अप्रॉक्स नहीं, मच इन डोमेस्टिक लेवल हम लिख सकते हैं, एंड विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। दैट आप अगल बगल से देख के डेफिनेशन बना सकते हो। क्लियर? तो चलो अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नथिंग इज हेयर मच। ये देखो, ये पॉइंट है। चलो स्ट्रक्चर देखें। स्ट्रक्चर ऑफ मोटर, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, इतना लिख लेना। पहला तो इधर ये मैग्नेट होता है, 2 मैग्नेट होते हैं। एक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर थी, वहाँ पर सारी चीज़ें उससे खुल जाती थी, होती तो दिखा देते हैं। ये नॉर्थ या साउथ है। यहाँ पर एक आर्मेचर कॉइल है रेक्टेंगुलर शेप में, एंड दिस इज कनेक्टेड विद बैटरी, और बैटरी से पहले ये कनेक्ट होता है स्प्लिट रिंग से। स्प्लिट रिंग पूरी नहीं अटैच होती, अलग अलग अटैच होती हैं। ये स्प्लिट रिंग है, यहाँ पर ब्रशेस लगे होते हैं, ये ब्रश। क्लियर? जो ब्रश होता है वो इट इज कनेक्टेड थ्रू बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव, या पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव से। बड़ी मोटर है तो बड़ी बैटरी चाहिए, नेगेटिव साइन। एंड दिस विल फ्लो फ्रॉम, मतलब ये ऐसे चले घूमेगा। जब ये करंट इधर जाएगा तो इट विल रोटेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेट ऐसे रोटेट होगा। क्लियर? अब यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, फिर आपको हर चीज़ की डेफिनेशन और यूज बताते हैं। यहाँ पर ये नॉर्थ है, मैग्नेट है। देखो, जब मैं इसे पढ़ रहा था, व्हेन आई वाज स्टडीइंग दिस, देन मुझे भी प्रॉब्लम होती थी, आई वाज फेसिंग प्रॉब्लम टू। तो मतलब किस में प्रॉब्लम थी? स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम थी, डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम थी, उसको रटने मतलब उसको याद करने में प्रॉब्लम थी, उसके फंक्शंस को, कंस्ट्रक्शन जो है, हर एक फंक्शन कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। तो बट बाद में तो प्रॉब्लम ही नहीं होती, क्योंकि जब हम पढ़ने लगते हैं।
नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, ये है एक आर्मेचर कॉइल। इसी के घूमने से पूरी मोटर चलती है, क्लियर। बट मेन फंक्शन तो बैटरी का ही होगा। पूरा ये है स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स ये है ब्रशेस, कॉपर के बने होते हैं। बैटरी का ये है बैटरी स्ट्रक्चर, बैटरी, क्लियर। अब देखो, पहला है हमारा आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल क्या है? देखो, ये एक रेक्टेंगुलर शेप में एक प्लेट के टाइप हम कह लें, यानी द मेन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर विच इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, द मेन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, main part of electric motor placed between two magnet which is in rectangular shape, placed between two magnet rectangular shape, क्लियर। यानी ये मेन पार्ट होता है इलेक्ट्रिक मोटर का, प्लेस्ड इन बिटवीन टू मैग्नेट्स, जो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। एंड ये मेन फंक्शन क्यों है? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो जब बाहर का जो हिस्सा होता है, मोटर जब रोटेट करती है, तो वहां पे आसपास मैग्नेट भी होता है, और मैग्नेट अट्रैक्ट करता है इस आर्मेचर को फ्रॉम बोथ ईच अदर, अपने तरफ को अट्रैक्ट करता है, दोनों साइड को, क्लियर। इट हेल्प्स टू रोटेट, ये और मैग्नेट इन्हें रोटेट करवाने में मदद भी करता है, क्योंकि जब ये अट्रैक्ट करवाएंगे, मतलब इधर उधर अट्रैक्ट करवाएंगे, तो इट विल नॉट गेट लूज फ्रॉम इट्स पोजिशन। तो इस वजह से ये रोटेट होते रहते हैं ड्यू टू हेल्प ऑफ द मैग्नेट ऑल्सो, क्लियर। अब आर्मेचर कॉइल हो गया। स्प्लिट रिंग, देखो एक कॉम्यूटेटर होता है, कॉम्यूटेटर हम उसे कहते हैं विच रिवर्स द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। यहाँ पर कॉम्यूटेटर वहीं पर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, इलेक्ट्रिक के सर्किट के ऑब्जेक्ट में, या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट में ही, इलेक्ट्रिक करंट वाले ऑब्जेक्ट में, या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो स्प्लिट रिंग जो होता है वो एक्ट एज कॉम्यूटेटर, ये कॉम्यूटेटर के एज एक्ट करता है ना। क्या लिखना था? एक्ट एज अ कॉम्यूटेटर विच रिवर्स द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन होता है एक्ट एज ए कॉम्यूटेटर विच रिवर्स द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ मोटर। इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है मोटर में, वो स्प्लिट रिंग हेल्प करता है, एक्ट एज कॉम्यूटेटर, उससे इलेक्ट्रिक करंट्स को रिवर्स कर देता है। नॉट मच इम्पॉर्टेंट, क्लियर। बट आप याद रखे रहिए, क्या पता आ सकता है पेपर में कि इससे मतलब ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड डिफाइन इट्स पार्ट विद डेफिनेशंस। ब्रश क्या है? तो ब्रश, तीसरा है ब्रशेस। दीज आर प्लेस्ड on a outer surface of split ring, on outer surface split ring। तो यहाँ पर ये ब्रश होता है विच, जो ये कॉपर भी लिखते हैं। दीज आर प्लेस्ड ऑन आउटर सरफेस ऑफ स्प्लिट रिंग मेड अप ऑफ कॉपर, CU लिख देते हैं, मेड अप ऑफ कॉपर विच प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक करंट टू स्प्लिट रिंग्स, which provide electric current to split rings। इलेक्ट्रिक करंट को स्प्लिट रिंग्स को इलेक्ट्रिक करंट या प्रोवाइड करवाता है ब्रशेस। तो दीज आर मेन डेफिनेशंस। अगर आप इसका भी लिखना चाहते हो बैटरी का, देन यू कैन राइट विच, इसके क्या होगा, दिस हेल्प्स टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक, यानी द मेन पार्ट ऑफ द मोटर विच प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक करंट टू होल पार्ट्स ऑफ द मोटर। वही चीज है, देखो यहाँ पर फोर्स इस साइड लग रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर लग रहा, और ये जो क्या है इलेक्ट्रिक करंट है वो इस अंदर की साइड लग रहा। तो करंट ऐसे जा रहा अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ। देखो करंट है इसके अंदर, करंट मान लो ये इसके अंदर है, मतलब उस साइड कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, और यहाँ पर जो फोर्स है वो इस साइड है।
फोर्स ये है, यहाँ पर 90 डिग्री है क्योंकि ये इन अंदर है तो आपको ना दिख रहा। ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है। और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर लगता है, करंट इसके अंदर जाता है, मतलब अंदर नहीं जाता लेकिन इसके इनर साइड में करंट लगता है, बोर्ड के अंदर हम कह सकते हैं। तो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इलेक्ट्रिक मोटर वर्किंग रूल, वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, हम लिखेंगे वर्किंग रूल ऐसे लिखते हैं स्टार्टिंग, वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, one of the instrument which is used in domestic life। एक पार्ट लिख सकते हैं ऑफ लाइफ। क्लियर। अब यहां पर अदर पार्ट्स नहीं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मोटर्स, different part of motors different part of motors are attached different parts of motor are attached to different parts of matter नहीं, motor are attached to different parts। क्लियर। अब यहां पर देखो, फर्स्ट फंक्शन क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो लैंग्वेज आप बुक की लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन बट आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो और भी बेटर होगा। क्लियर। यहां पर है फर्स्ट फंक्शन इज विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट helps to flow current। Clear। First function is with the help of electric circuit which helps to flow current in whole parts of motor, in whole parts electric motor। दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि due to flow of current यहां से मेन फंक्शन स्टार्ट होता है कि ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट ब्रशेज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर brushes of electric motor generate current to split ring, हाँ generate current to split rings and helps to rotate armature coil, helps to rotate armature coil generate current to split rings and help to rotate armature coil to armature coil in given armature coil to generated force clear। तो due to this motor helps to convert converts electrical energy into mechanical energy
into mechanical. Mechanical energy. तो यहाँ पर वर्किंग रूल है यहाँ कि मोटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज यूज डोमेस्टिक पार्ट ऑफ लाइफ. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मोटर आर अटैच टू डिफरेंट पार्ट्स, यानी मोटर में कई सारे पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स अटैच होते हैं, जैसे आर्मेचर कॉइल बिटवीन द मैग्नेट और इलेक्ट्रिक बिटवीन द मैग्नेट, और यहाँ पर स्प्लिट रिंग ब्रशेज एक दूसरे से अटैच होते हैं, और आर्मेचर कॉइल भी अप्रॉक्स स्प्लिट रिंग से ही अटैच होता है. तो फर्स्ट फंक्शन is with the help of electric circuit which helps to flow current in a whole parts of electric motor. Due to flow of current, brushes of electric motor generate current to a split ring and helps to rotate armature coil to generate force. यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज भी है, आप अपनी भाषा में लिखोगे, आप इसे भी यूज मत करो, आई एम नॉट टेलिंग दिस, बट अपनी भाषा में लिखोगे तो आप और आसानी से लिख पाओगे. तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, आप इतने चाहो या ना चाहो. क्लियर? और बुक की भाषा तो अच्छी ही होती है, एज ऑल नो. क्लियर? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. तो चलो डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. was given by English physicist माइकल फराडे. माइकल फराडे पर एक राइम है, मुझे याद नहीं है. माइकल फराडे, देखो माइकल फराडे पर एक राइम थी. फिनोमिना वाज गिवन बाय इंग्लिश फिजिसिस्ट माइकल फराडे इन 1831. नॉट इम्पॉर्टेंट बट एमसीक्यू टाइप में आ सकता है. फिनोमिना वाज गिवन बाय द इंग्लिश फिजिसिस्ट माइकल फराडे. इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? स्टार्टिंग बताया था कि जब जहां पर किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड होगा. मैग्नेटिक फील्ड होता है तो इट अट्रैक्ट्स अस, मैग्नेटिक फील्ड होता है. तो लेकिन इन्होंने क्या कहा कि इफ वी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सर्किट, तब वहां पर करंट फ्लो होगा. ही वॉन्ट्स टू नो दैट when we produce magnetic field around circuit, then there will current around it. तो ये जानना चाहते थे. करंट फ्लो इन अ कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड हो, और जब करंट फ्लो हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल प्लेस है वो रोटेट होने लगे, तो वहां पर जो करंट फ्लो होता है, मतलब उस कॉइल में जो करंट फ्लो होता है, उस करंट को जब जनरेट होता है तो वो करंट एक प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही कहलाता है. डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, जब व्हेन, यह डेफिनेशन है ऐसे, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन अ कॉइल, when electric current produced in a coil placed when electric current placed in a coil produced in a coil placed in, देखो, when electric current produced in a coil placed in magnetic field and it get rotates तो यहाँ पर जो so the production of current, so here the production of current production, so here
द प्रोडक्शन ऑफ करंट इन अ कॉइल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, वहां उस प्रोडक्शन ऑफ करंट को, सो हेयर द प्रोडक्शन ऑफ करंट, so here the production of current, production of current, so here the production of current in a coil, so here the production of current in a coil, so here the production of current in a coil is called electromagnetic induction, EMI भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये हम मेन डेफिनेशन कह सकते हैं। अब इतने से आगे आप चाहो तो याद कर सकते हो, बट एनफ फॉर अस, फॉर यू ऐसा नहीं, मेरे को फ्यूचर में हो सकता है बट अभी नहीं। दिस फिनोमेना वाज गिवन बाय द इंग्लिश फिजिसिस्ट माइकल फैराडे इन 1831। ही वांट्स टू नो दैट व्हेन वी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आउट सर्किट देन इट विल इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट अराउंड इट। तो वो जानने के लिए इन्होंने कहा था, इस चीज को किया था। तो व्हेन आई प्रोड्यूस यानी व्हेन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन अ कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा कॉइल में प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट गेट रोटेट्स, और वो जब रोटेट होगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन ऑफ करंट है कॉइल में, वो उसे हम EMI कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल सी लैंग्वेज है। इफ यू वांट देन यू कैन राइट। तो चलते हैं अपने नए टॉपिक, अदर टॉपिक इलेक्ट्रिक जनरेटर पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।